खबर आपको बता देते हैं, मरीजों को दवाइयों और बेड और चिकित्सक सेवाओं की अब दिक्कत नहीं होगी। अमेठी में संगठन ही सेवा है के तहत सामुदायिक केंद्र को गोद लिया गया है। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष भवानी दत्त दीक्षित ने सीएससी फुर्सतगंज को लिया है गोद। अब जिला उपाध्यक्ष सहित बीजेपी के सभी कार्यकर्ता करेंगे अस्पताल की देखरेख। मरीजों को अब किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी नहीं होगी। अमेठी में संगठन ही सेवा है के तहत सामुदायिक केंद्र को गोद लिया गया है। अब जिला उपाध्यक्ष सहित बीजेपी के सभी कार्यकर्ता करेंगे अस्पताल की देखरेख। गौरी जी, आज आपको कोरोना वैक्सीन लगी है, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या संदेश लोगों को देना चाहेंगी? लोग तरह तरह की अफवाह फैला रहे हैं वैक्सीन को लेकर। मैं कोरोना वैक्सीन लगवा से बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए। तरह तरह की जो अफवाहें फैल रही हैं, लोग अफवाह फैला रहे हैं, उस अफवाह को लेकर किस तरीके से आप उनको संदेश देना पसंद करेंगे? अफवाहों पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए और वैक्सीन लगवानी चाहिए। गौरी जी, आज आपको अमेठी की लोकप्रिय सांसद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कोरोना काल की जब दूसरी लहर आई और अमेठी के लोगों को तड़पते हुए देखा तो कहीं ना कहीं अंदेशा लग रहा, जो लोगों में कयास लग रही है कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी। और ऐसी कंडीशन में अमेठी को पहले से ही मजबूत करने की उन्होंने कयावत शुरू कर दी है। अमेठी के सीएससी केंद्रों को अपने संगठन के लोगों के हवाले कर दिया है, यानी कि कहा जाए तो गोद ली गई है अमेठी की तमाम सीएससी। आज मैं मौजूद हूं फुर्सतगंज सीएससी पर, जहां पर ये सीएससी गोद ली गई है जिला उपाध्यक्ष के द्वारा। मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगा, क्या नैतिक जिम्मेदारियां दी गई हैं इनको और किस तरीके से आने वाले समय में ये अपने क्षेत्र की सीएससी को आगे लेकर जाएंगे। सर, क्या नाम है आपका? भवानी दत्त दीक्षित, जिला उपाध्यक्ष भाजपा अमेठी। किस तरीके की जिम्मेदारियां दी गई हैं आप लोगों को? हम सब भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं और हम सबके लोकप्रिय सांसद दीदी स्मृति ईरानी जी ने अपने इस संसदीय क्षेत्र को कोविड से बीमार लोगों के इलाज के लिए जितना प्रयत्न कर सकती थी किया। मैं समझता हूँ कि संकट की घड़ी में एक सांसद के नाते, एक बहन के नाते उन्होंने घर घर में जाकर के कार्यकर्ताओं के, अन्य समाज के लोगों के बीच में उनकी पीड़ा को बांटने का काम किया। इसी कड़ी में ऑक्सीजन प्लांट की कमी की जब बात आई, पूरे उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत जब महसूस हुई तो अमेठी की ऐसी धरती थी जहां पर यहां की बहन सांसद स्मृति ईरानी जी ने अमेठी में सांसद होने के नाते, बहन होने के नाते ऑक्सीजन के टैंकर यहां पर तत्काल उपलब्ध कराए और जिला मुख्यालय पर ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। उसी कड़ी में हम सबको उनके द्वारा निर्देश दिया गया कि भाई आप सब कार्यकर्ता बंधु लग जाइए, कोविड के टीकाकरण में सभी लोगों को जोड़ने का काम करिए। जो भी कोरोना से पीड़ित लोग हैं, इन सब के इलाज के लिए परामर्श केंद्र का उद्घाटन आपके द्वारा किया गया। मैं समझता हूं कि अमेठी संसदीय क्षेत्र का एक गौरव होगा कि फुर्सतगंज सीएससी जैसे सेंटर पर भी ऑक्सीजन प्लांट लगाने की प्रक्रिया चल रही है। मैं समझता हूं कि पूरे जनपद में इतनी ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाएगी कि किसी भी संकट से निपटने के लिए हमारा अमेठी सक्षम होगा। और सांसद के मैं अमेठी की ओर से साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम सब कार्यकर्ता बंद सीएससी पे जा करके जो भी कमियां हैं उन कमियों को दूर करके जन सुविधाओं को बढ़ाने का काम करेंगे। आज आप यहाँ पर सीएससी का देखा जाए तो फुर्सतगंज का आपने निरीक्षण भी किया है। कोविड के टीके लगे, कितने लोगों ने कोविड के टीके लगवाए हैं? निरीक्षण में क्या पाया, क्या कमियां हैं और उनको कब तक आप लोग जो है सही करने के लिए जो है अधिकारियों को, जिम्मेदार लोगों को नसीहत देंगे? कल 28 तारीख थी, मन की बात में आदरणीय श्रद्धेय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था कि टीकाकरण से हर व्यक्ति को जोड़ने का काम करना है, ये सुरक्षा कवच है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी मंडल बहादुरपुर के कार्यकर्ता आदरणीय मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र गिरी जी के नेतृत्व में 75 लोगों ने टीकाकरण करवाया और अभी लाइन लगी है, टीकाकरण का काम चल रहा है। मैं समझता हूं कि ऐसी घड़ी में हम सब जन सहभागिता के आधार पर क्षेत्र के लोगों को जागरूक करके टीकाकरण करवाने का काम करेंगे। सीएससी के अंदर उपलब्ध दवाएं पर्याप्त हैं, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। 1+ ब्लड जो कोविड का हमारा बना हुआ है उसमें 25 बेड यहाँ पर उपलब्ध हैं। साफ सफाई, अन्य जो सुविधाएं यहाँ पर हम लोगों ने देखी हैं उनको हम सब लोग
खुद स्वयं सेवा करके अपने व्यक्तिगत संसाधनों के माध्यम से दूर करने का प्रयास करेंगे। ये हमारे सांसद युधिष्ठिर ईरानी जी का निर्देश भी है और उनका सुझाव। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का सुझाव और संदेश आते ही अमेठी के कार्यकर्ताओं ने जोश भर लिया है और अपनी अपनी सीएससी पर जो जिम्मेदारी दी गई हैं उन जिम्मेदारियों पर नैतिकता के आधार पर लोगों की पीड़ा समझने के लिए, उनका दर्द बांटने के लिए ये लोग आगे आने को अब तैयार हैं। यानी कहा जा रहा है कि तीसरी लहर जो कोरोना की आने वाली है उससे पहले ही अमेठी की सांसद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कमर कसनी शुरू कर दी है, व्यापक रूप से तैयारियां शुरू कर दी है। गांव स्तर पर भी ऑक्सीजन के प्लांट लगाने के निर्देश दिए गए हैं। बहुत जल्द ही फुर्सतगंज सीएससी पर ऑक्सीजन की प्लांट की व्यवस्था हो जाएगी और क्षेत्र में लोगों को परेशानियों से दूर होना पड़ेगा, क्योंकि परेशानियां उनसे कोसों दूर हो जाएंगी। कैमरा पर्सन अंकित के साथ आदित्य तिवारी, यूसी न्यूज़, अमेठी।